दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित हैं उत्तर प्रदेश के अंदर दो भर्तियों को लेकर जारी नोटिस के बारे में। साथ ही अगर बात की जाए 97,000 नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती और केबीएस को लेकर बात करेंगे और 69,000 एडेड जूनियर के बारे में। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से सबसे पहले मिलती रहे। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के साथ जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के अंदर जारी दो भर्तियों के नोटिफिकेशन के बारे में, जिसको लेकर एक एक करके जानकारी आप सभी को ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से मिल जाएगी। 26 अप्रैल 2023 की जारी तारीख के अंदर यहाँ से एक नोटिस जारी किया जाता है जिसको आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और ये नोटिस आपको देखने के लिए मिलता है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से, पिकअप भवन लखनऊ तृतीय दल गोमती नगर के माध्यम से। अब इसके अंदर नोटिफिकेशन में क्या जानकारी दी गई है तो वो नीचे लिखा हुआ है कि आयोग के विज्ञापन संख्या 04 परीक्षा 2018 के अंतर्गत विज्ञापित सम्मिलित अवर अभियंता के संबंध में जो फोरमैन की सामान्य चयन प्रतियोगितात्मक परीक्षा देखने के लिए मिली थी उसके संबंध में 8 जनपदों 2 पालियों में आयोजित की गई थी, उसी के संबंध में यहाँ पे अधिक जानकारी नीचे दी गई है। असल में हुआ क्या था, कुछ अभ्यर्थियों की ओएमआर के अंदर समस्या हो गई थी जिसके चलते उनको लेकर आगे का प्रोसेस नहीं हो पाया था। उनके बारे में यहाँ पे जानकारी जारी कर दी गई है, तो जो भी संबंधित अभ्यर्थी हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है दूसरी नोटिफिकेशन के बारे में। और दूसरा नोटिफिकेशन भी आपको आज ही की तारीख में देखने के लिए मिलता है 26 अप्रैल 2023। और ये नोटिफिकेशन आप सभी के लिए जारी किया जाता है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से। ये नोटिफिकेशन संबंधित है आयोग के विज्ञापन संख्या 02 परीक्षा 2021 स्वास्थ्य कार्यकर्ता को लेकर, जो कि 9,212 पदों पर परीक्षा करवाई गई थी, जिसके अंदर 8,831 अभ्यर्थियों का अंतिम चयन परिणाम 6/8/2022 को घोषित किया गया था। अब उसके संबंध में भी यहाँ पे बहुत सारी जानकारियाँ दे दी गई हैं। जो भी संबंधित अभ्यर्थी हैं ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर सकते हैं। अभ्यर्थियों की होने वाली सुनवाई के संबंध में यहाँ से जो तारीखों का संशोधन कर दिया गया है तो आप सभी जाकर ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर सकते हैं। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर। नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर लगातार बीएड और बीटीसी करने वाले अभ्यर्थी उसी तरीके से इंतजार कर रहे हैं जैसे कि फसल के समय किसान के माध्यम से 22 को लेकर इंतजार किया जाता है, लेकिन कई बार इस प्रकार की चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं कि फसल तो हो जाती है लेकिन 22 समय से नहीं आ पाती है। कुछ ऐसा ही प्राथमिक शिक्षक भर्ती वाले छात्रों के हालात हैं। मैंने उनके साथ इसलिए भी जोड़ा है क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं अपनी समस्याओं को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और प्राथमिक शिक्षक भर्ती वाले छात्र भी काफ़ी परेशान हैं, खास तौर पे बेरोजगारी को लेकर, क्योंकि लगातार बहुत सारी चीज़ें महंगी होती जा रही हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है और पढ़ाइयाँ इतनी महंगी हो गई हैं। बावजूद इसके नई शिक्षक भर्ती के लिए अभ्यर्थी लाखों रुपए खर्च करके बीएड बीटीसी करते हैं और फिर शिक्षक भर्ती का इंतजार करते हैं, धरना प्रदर्शन भी करते हैं। और क्या कार्य किया, विकास पे क्या कार्य किया, रोजगार पे क्या कार्य किया। बात मैं कहना चाहता हूँ प्राथमिक शिक्षक भर्ती आप बिना के मुद्दे को दबाने का कार्य कर रहे हैं। करोड़ों पद खाली है, एक विधायक अगर जेल में जाता है या उसकी सीट खाली होती है तो 6 महीने में सरकार चुनाव करा करके उस सीट को भरने का काम करती है, उस सीट को काम भरने करती है। लेकिन जो सीट पद क्या कार्य किया, विकास पे क्या कार्य किया, रोजगार पे क्या कार्य किया। बात मैं कहना चाहता हूँ प्राथमिक शिक्षक भर्ती आप बिना के मुद्दे को दबाने का कार्य कर रहे हैं। करोड़ों पद खाली है, एक विधायक अगर जेल में जाता है या उसकी सीट खाली होती है तो 6 महीने में सरकार चुनाव करा करके उस सीट को भरने का काम करती है, उस सीट को काम भरने करती है। लेकिन जो सीट पद तो जैसा कि आप सभी ने वीडियो के माध्यम से देखा कि जब मीडिया के अंदर बेरोजगार नौकरियों को लेकर अपनी बातें उठाते हैं तो आसपास के लोगों के माध्यम से उनको ऐसे धक्के मारे जाते हैं जैसे कि बेरोजगारी का मुद्दा ही नहीं है। और बेरोजगारी को लेकर जब अपनी आवाज़ उठाई जाती है तो उनकी आवाज़ को रोका जाता है। आप सभी वीडियो के माध्यम से देख पाएँ किस तरीके से विपक्षी पार्टी या फिर जो भी नेता है, वर्तमान पार्टी कोई भी पार्टी हो सकती है, किसी का नाम नहीं ले सकते, लेकिन उनके माध्यम से यहाँ पे उनको रोका जा रहा है जो कि पूरे तरीके से गलत है। मुद्दा होना चाहिए रोजगार नौकरी को लेकर। अगर कोई बेरोजगार अपनी आवाज़ उठाया तो उनकी आवाज़ को उठाया जा रहा है, जैसा कि आप सभी वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। छात्र लगातार हर तरीके के प्रयास करने में डटे हुए हैं, खासतौर पर नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर। और इतना ही नहीं, अगर बात की जाए नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के बारे में, पिछले 35 दिनों से अभ्यर्थी लगातार हौसला अपना बनाए हुए हैं
और प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर इको गार्डन में बैठे हुए हैं। जैसा कि आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि अनवरत धरने को लेकर चाहे अभ्यर्थी यहाँ पे 35वें दिन लगातार धरना प्रदर्शन बैठे हों या फिर अभ्यर्थी मीडिया के माध्यम से अपनी आवाज़ उठा रहे हों, हर एक छात्र का उद्देश्य सिर्फ एक ही है, नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन। यहाँ पे भी छात्रों के माध्यम से चिलचिलाती धूप के अंदर यहाँ पे लगातार अपना जो प्रयास है वो किया जा रहा है, लेकिन अभ्यर्थियों के सपोर्ट और समर्थन की आवश्यकता है। अगर आप लोग एकजुट होकर नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर सपोर्ट करें तो निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी और आपको सपोर्ट करना चाहिए। अगर आपने बीएड बीटीसी किया था, आपका सपना था कि आप शिक्षक बनना चाहते हैं, तो ये आप सभी के लिए हक बनता है। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है केंद्रीय विद्यालय संगठन के माध्यम से आयोजित की गई शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि केवीएस शिक्षक भर्ती के अंदर बड़े स्तर पर धांधली और भ्रष्टाचार देखने के लिए मिला है। आमतौर पर जब परीक्षाएं ऑनलाइन हो जाती हैं तो छात्रों को घोटाले के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि जब पेपर आउट होता था ना तो किसी के पास स्क्रीनशॉट आ जाते थे, स्क्रीनशॉट के जरिए पता चल जाता था कि भाई यहाँ पेपर पहले से आउट हो गया था। लेकिन ऑनलाइन के अंदर होता क्या है कि जो पेपर को सॉल्व करने वाला होता है वो सिर्फ एक कंप्यूटर को हैक कर लेता है। अब जब कंप्यूटर को हैक करेगा तो आपको कहाँ से पता चलेगा? कोई स्क्रीनशॉट तो बाहर वायरल होगा नहीं। लेकिन जब ऑफलाइन पेपर होते तो ऐसा पता चल जाता था, लेकिन ऑनलाइन जब से होने लगे हैं तो धांधली ज़्यादा होने लगी है और पता कम चलता है। लेकिन फिर भी कैसे भी न कैसे करके जानकारी मिली जाती है। ऐसा ही कुछ देखने के लिए मिला केंद्रीय विद्यालय संगठन को लेकर, जिसके संबंध में लगातार अभ्यर्थियों के माध्यम से उन अभ्यर्थियों को चिन्हित किया जा रहा है जो कि टॉपर बने हैं, और वो टॉपर वही बने हैं जिनके माध्यम से पेपर में धांधली की गई है। चाहे वो दिनेश अभ्यर्थी हो या फिर इसके अलावा कोई और अभ्यर्थी, ये वही अभ्यर्थी जिनके माध्यम से 3-3 कंप्यूटर एक साथ रख के पेपर को सॉल्व किया जा रहा था, एसटीएफ के माध्यम से दबोचा गया था। और मजे की बात पता क्या है कि यह अभ्यर्थी चयनित हो गया है। अब समझ में ये नहीं आता कि जब ऐसे अभ्यर्थी चयनित होंगे तो मेहनत करने वाला अभ्यर्थी करेगा क्या। अगर केवीएस शिक्षक भर्ती को लेकर सही तरीके से परीक्षा करवाई जाती है, पुरानी परीक्षा को रद्द किया जाता है और री एग्ज़ाम देखने के लिए मिलता है, और जो भी टॉपर यहाँ पे बने हैं अगर उनकी जांच होती है, उनको बाहर किया जाता है, तो निश्चित तौर पे जो आपकी कट ऑफ 130 135 जा रही है ना, वो 110 या 15 के आसपास आपको देखने के लिए मिल सकती है। क्योंकि कट ऑफ बढ़ाने में सबसे ज़्यादा जो हाथ होता है वो घोटाले का होता है। घोटाला करने वाला अपने नंबर इतने बढ़ा लेता है कि उसका चयन पक्का हो जाता है, और ऐसे जो मेहनत करने वाले अभ्यर्थी होते हैं वो सीधे तौर पर बाहर हो जाते हैं। क्योंकि मेहनत करने वाला अभ्यर्थी एक लिमिट तक नंबर लाता है, जैसे कि 120, 125, 115, लेकिन जो नकल करने वाला होता है उसका पेट नहीं भरता, वो 35, 40, 50 तक भी जा सकता है और उसके बाद अपनी नौकरी ले लेता है। ऐसा ही आप सभी ने देखा, जिन्होंने घर बैठ के पेपर सॉल्व किया अब वो इंटरव्यू देंगे, और जो लगातार मेहनत कर रहे थे रात रात भर जगकर वो घर बैठेंगे। यही हमारा सिस्टम है। अब अगर इस परीक्षा को रद्द करके दोबारा से आयोजित किया जाता है तो इस बात में कोई दो राय नहीं है, कट ऑफ बहुत ज़्यादा कम होगी। बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर एक के बाद एक नए उलटफेर देखने के लिए मिलते रहते हैं। अभी हाल ही में ओबीसी एससी छात्रों के माध्यम से 69,000 शिक्षक भर्ती में याचिका दाखिल की गई है डबल बेंच के अंदर, जिसकी सुनवाई आपको 2 मार्च को देखने के लिए मिलेगी। अब ईडब्ल्यूएस वाले छात्रों के माध्यम से भी याचिका दाखिल कर दी गई है। उनका कहना यह है कि उनको इस भर्ती के अंदर आरक्षण नहीं दिया गया। अब इस मामले पर अगली सुनवाई जो आपको देखने के लिए मिलेगी वो 8 मई को होगी। बताया जा रहा है कि 8 मई को होने वाली सुनवाई अंतिम होगी और कोर्ट के माध्यम से फाइनल फैसला सुनाया जा सकता है, क्योंकि इस मामले को लेकर लंच के बाद समय निर्धारित कर दिया गया है। आमतौर पर जब कोर्ट किसी मुद्दे को लेकर समय निर्धारित कर देती है तो वो उसकी अंतिम सुनवाई की तरफ ही जाती है। तो लगातार 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर एक के बाद एक नए उलटफेर हो रहे हैं। इस भर्ती का अंत कब होगा ये शायद नारायण भी नहीं जानते। अगर बात की जाए एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर, तो आज अभ्यर्थियों के माध्यम से एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में अधिकारियों से मुलाकात करने प्रयागराज गए हुए थे, जहां पे अभ्यर्थियों के माध्यम से एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर जानकारी मांगी गई। हमेशा की तरह अधिकारी कहने की छात्रों को आश्वासन तो देते हैं। आपको याद होगा कि कई बार उनके माध्यम से ऐसे भी आश्वासन मिले थे कि भर्ती दिसंबर में शुरू हो जाएगी। दिसंबर के बाद पिछला दिसंबर बोला था, ये वाला दिसंबर निकल गया और नया दिसंबर आने वाला है, लेकिन भर्तियाँ शुरू नहीं हुई। कभी कहा गया कि नवंबर के अंदर शुरू कर देंगे तो कभी कहा गया जनवरी के अंदर। असल में मामला ये है कि अगर कोर्ट कोई आदेश दे दे तब भी भर्ती शुरू होगी कि नहीं, इसको लेकर कोई तय नहीं है, क्योंकि सरकार इस मुद्दे को लेकर एक्टिव नहीं है। देखना ये होगा कि सरकार चुनाव के बाद क्या एडेड जूनियर को पूरा करती है या फिर ऐसी लटका के रखेगी, लेकिन चुनाव से पहले भर्ती शुरू होगी इस प्रकार की कामना करना पूरे तरीके से गलत है। अधिकारी कुछ भी कहते हैं, भर्ती तभी शुरू होगी जब कोर्ट कोई आदेश देगा या फिर सरकार की तरफ से इस प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।